अस्सलामुअलैकुम। अब तक खैर खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ताजिर और सनतकार मजबूरन सड़कों पर निकल आए। सनतकारों का सुई सदन गैस के हेड ऑफिस के बाहर धरना। कारसाज से सिविक सेंटर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम। सनतकार रहनुमा और SSGC हुकाम में बातचीत जारी। सिराज कासिम ने कहा है कि सनतों को गैस की फराहमी के झूठे वादे किए गए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत पॉलिसी बनाने की बातें कर रही है। गैस की फराहमी की यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल। बंदरगाहों से माल की तरसील बंद। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स का आज से अंदरूनी मुल्क बस सर्विस बंद करने का ऐलान। कोयटा समेत बलूचिस्तान में 2 रोज की बारिश और बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जिंदगी मफलूज, सड़कें बंद, परवाजें मनसूख हो गईं। मुताबिक शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। जोब में छत गिर जाने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जियारत पेशीन किला अब्दुल्ला कच्ची हरनाई में स्नो इमरजेंसी का निफाज। सड़कें खोलने के लिए ऑपरेशन जारी। कोयटा एयरपोर्ट में PIA का तैयारा बर्फ में फंस गया। आजाद कश्मीर और एबटाबाद में भी बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, अवाम घरों में महसूस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, शोरकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश जारी। कराची समेत सिंध भर में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी। राजनपुर, झंग व सक्कर में छतें गिरने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कराची में 15 और 17 जनवरी की रात पारा 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने तक का इम्कान। सर्दी की लहर 22 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने के बाद लाहौर के तालीमी इदारे खुल गए। बारिश के बायस स्कूलों में बच्चों की हाजिरी न होने के बराबर। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी और वजीर खारजा जवाद जरीफ से मुलाकातें। ईरान अमरीका कशीदगी और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी क़यादत का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरानी सदर से तामीरी और मस्बत बातचीत हुई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सफारती कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी सरजमीन किसी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज ईरान से सऊदी अरब जाएंगे। शिमाली बगदाद में एयरबेस पर 6 मिसाइल हमले, 4 इराकी फौजी जख्मी। खलीजी मीडिया के मुताबिक एयरबेस पर अमरीकी ट्रेनर्स भी मौजूद हैं। कुछ मिसाइल रेस्टोरेंट में लगे। अमरीका की जानिब से मिसाइल हमले की मजम्मत। वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा इराक की सालमियत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। तेहरान में बरतानवी सफारतखाने के सामने ईरानी अवाम का एहतजाज। बरतानवी परचम नजर आतिश। बरतानवी सफारतखाने को बंद करने और सफीर को निकालने का मुतालबा। तैयारा मार गिराने के हुकूमती एतराफ पर अवाम का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन को उकसाने के इल्जाम में बरतानवी सफीर की गिरफ्तारी और फिर रिहाई। MQM को मनाने का हुकूमती मिशन। असद उमर की सरबराही में 3 रुकनी टीम आज MQM की क़यादत से मिलेगी। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत की जानिब से वादे पूरे न करने पर गुज़िश्ता रोज काबीना से अलहदगी का ऐलान किया था। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी। पाक हुकूमत ने खुसूसी अदालत की तश्कील से मुताल्लिक समरी और रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर जफर महमूद अब्बासी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने
गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल नदीम रजा की नेवल चीफ से मुलाकात, पेशा वराना उमूर और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान के अदालती रिमांड में 11 रोज की तौसी। अदालत का ख्वाजा बरादरान को 24 जनवरी को दोबारा पेश होने का हुक्म। आइंदा समाअत पर महकमा माल के गवाहान तलब। वादमाव गवाह कैसर अमीन बट के बयान की नकूल ख्वाजा बरादरान के वकील को फराहम कर दी गई। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत आज होगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। अदालत की तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक नैब के मौक़िफ़ से आगाह करने की हिदायत। फैसलाबाद की सेशन कोर्ट में मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, मुल्ज़िमान हवाई फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गए। पुलिस का सर्च ऑपरेशन BC टावर के करीब से मुल्ज़िमान की गाड़ी पकड़ी गई। फायरिंग के वाक़े के खिलाफ वुकला ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। नवाबशाह में बांदी शुगर मिल के करीब कार और ट्रक में तसादुम। जमाते इस्लामी सिंध के नायब अमीर अजीम बलोच समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार अफराद मेहराबपुर से ताज़ियत करके वापस आ रहे थे। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि कोयटा के सरियाब रोड पर घर में गैस भर जाने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि वाकया कोयटा में सरियाब रोड पर पेश आया, जब घर में गैस भर जाने के नतीजे में 5 अफराद दम घुटने से जाँ बहक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। कोयटा का इलाका सरियाब रोड है, जहां घर में गैस भर जाने के सबब 5 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वक्त कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद ठंड के मौसम में घर वालों ने खुद को गर्म रखने के लिए गैस सिलेंडर जला रखी थी, हीटर जला रखा था और गैस भर जाने के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। गैस की बंदिश के खिलाफ कराची में सनतकार और मजदूर सुई गैस ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के बायस कारसाज से सिविक सेंटर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव है। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इस वक्त की मनाजिर भी आप देख रहे हैं, जहां अपने मुतालबात के हक में सुई गैस दफ्तर के बाहर एहतजाज का सिलसिला रवा रखा गया है और एहतजाज करने वाले आम शहरी, सनतकार और मजदूर शामिल हैं। आपको बताएं कि SSGC ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। शफकत अजीज हमारे साथ है। शफकत, काफी वक्त गुजर चुका है इस एहतजाज को होते हुए, क्या कोई बात नहीं बनी? जी बिल्कुल, आज सिविक सेंटर के करीब जो सुई सदरन गैस का ऑफिस है, उसके बाहर सनतकार और जो मजदूर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक अरसे से जो है वो गैस जो है उनकी सनतों को फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनके घर जो है फाके पर मजबूर हो चुकी हैं। इसी वजह से वो आज एहतजाज करने पहुंचे। उनके हमरा जो सनतकारों के रहनुमा हैं सिराज कासिम चीगी वाला और जो दीगर रहनुमा है वो एहतजाज में शरीक हैं। अब से कुछ देर कबल जो इनके रहनुमा थे सनतकारों के, उनको SSGC कंपनी ने जो है वो मुज़ाकरात के लिए अपने ऑफिस बुलाया है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, अभी तक जो है उनके मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। सनतकारों का कहना है कि जब तक हमारी सनतों को जो है वो गैस की फराहमी जो है वो दोबारा शुरू नहीं की जाएगी, तब तक जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और यहाँ पर पता चलूँ कि सिविक सेंटर के अतराफ में जो एहतजाज के बाद जो ट्रैफिक का दबाव है वो भी काफी ज्यादा है। शफकत अजीज, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। कराची समेत सिंध भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज पे जारी है। बंदरगाहों से माल की तरसील बंद है। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ट्रांसपोर्टर्स आज से अंदरूनी मुल्क बस सर्विस बंद कर रही हैं। तरफ हुकूमती वफद और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स भी नाउमीद नहीं। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद हुसैन नकवी कहते हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, हर हालत में पुरअमन रहें, जल्द खुशखबरी मिलेगी। हमें उम्मीद है मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और गवर्नर इमरान इस्माइल ओवरलोडिंग के खात्मे में मुस्बत किरदार अदा करेंगे।
मुजाहिरीन का मुतालबा है कि माई कोलाची की शाहराह पर दिन के औकात में लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक्सल लोड के कानून का निफाज किया जाए। बरामदी मसनूआत की बंदरगाहों तक तरसीलात मुतालबात की मंजूरी के बाद ही बहाल होंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स 1 जनवरी 2020 को नाफिज होने वाले भारी जुर्मानों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर चुके हैं। एहतजाजियों का कहना है कि कराची में ट्रांसपोर्टर्स को अपने ट्रक, ट्रॉलर्स और कार कैरियर्स पार्क करने के लिए पार्किंग यार्ड तक दस्तयाब नहीं। हुकूमत फौरी मुतालबात पूरे करके ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ दे।